फायर, फायर क्या है, ठीक है, मैं बताऊंगा आज की फायर आग क्या है और आग किन कारणों से लगती है और किस किस चीज़ के मिलने से लगती है और उसको बुझाने के क्या क्या तरीके हैं और भारत के स्टैंडर्ड के अनुसार आग को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है। क्या है आग? आग एक रासायनिक क्रिया है जो 3 चीज़ों के मिलने से बनती है। 3 चीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ईंधन, नंबर 2 हवा और नंबर 3 है उचित ताप। ईंधन जैसे कि लकड़ी, कागज़, गत्ता, कोयला, तेल, भूसा, उपला, पुराल, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर ये चीज़ ना होंगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, जिस चीज़ में आग लग रही है उसको हम बोलते हैं ईंधन, जैसे ही मैंने अभी बताया आपको। और उसे अगर हवा ना मिली ईंधन को तो तब भी आग नहीं लगेगी। नंबर 2 पे है हवा। हवा जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, हवा मतलब ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ईंधन को तो तब भी ईंधन में आग नहीं लगेगी। और मेन चीज़ है उचित ताप। अब जैसे कि आपकी शर्ट है, ये भी एक ईंधन है, इसमें भी आग लग सकती है, पर बताओ इस टाइम पे आग नहीं लगी, क्यों? क्योंकि इस टाइम इसके जलने के लिए उचित ताप नहीं है। ठीक है, एक ईंधन है पर इसके अनुकूल कोई उचित ताप नहीं है जो इसमें आग लगे। आग लगने के लिए उचित ताप भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नंबर 3 उचित ताप बता दिया आपको। अब बताएंगे कि आग को कैसे कैसे बुझाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया नंबर 1 ईंधन। अब ईंधन में लकड़ी भी होगी, कोयला भी हो गया ना, तो उसको बुझाने के भी 3 तरीके हैं। जैसे कि नंबर 1 है आग को भुक्का मारना। अब जैसे कि कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ लकड़ी रखी है, उसमें आग लगी। अब हम क्या करेंगे कि उस आग को बुझाने पहली बात तो हमें पता करना पड़ेगा कि आग किस तरीके की है। ठीक है, और जैसे कि किसी लकड़ी में आग लगी तो हमें क्या उसको भुक्का मारने के लिए उसके आसपास की वस्तु हटानी पड़ेंगी। तो जो जितने मटेरियल में आग लगी हुई है, लकड़ी है जैसे कि, और उसके आसपास का हमने सारा मटेरियल हटा दिया, तो वो जितनी चीज़ में आग लगी हुई थी वो बुझ के अपने आप बुझ जाएगी। उसे जलने के बाद अपने आप बुझ जाएगी। तो उसको बोलते हैं आग को भुक्का मारना। और नंबर 2 है आग का गला घोटना। जैसे कि किसी तेल के ड्रम में आग लगी हुई है, अब क्या है, हमें आग को उसका दम घोटना है तो हमें उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काटनी पड़ेगी। जैसे कि उसको किसी भी चीज़ से ढक दो, जैसे कि कोई बोरी हुई बोरी, उसको गिल्ला करके उसे ढक दो, कोई कंबल ढक दो, तो वो हो गया आग को गला घोट के मारना। एक नंबर 3 है आग को ठंडा करना। जैसे कि हम आग जब जलेगी लकड़ी में तो वो बहुत टेम्परेचर से जलेगी। अगर तुम उसके ऊपर रेत घेर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए बुझ जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ठंडा हुआ नहीं, तो वो दोबारा से फिर जल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उस पर पानी डाल लेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं आग को पानी डालकर ठंडा करना, मतलब ठंडा करके आग को बुझाना। अब हमारे यहाँ मेटल की आग तो है नहीं, तो यहाँ पे आग को जो है 4 प्रकार की आग आग को 4 भागों में बांटा गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठीक, और कहीं कहीं पे जो 5वीं किट से आग लगती है। ठीक है, क्लास ए के अंदर आती है अपनी ठोस धातु की आग, जिसको हम साधारण आग बोलते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है जो जलने के बाद कार्बन छोड़ती है, जैसे कि लकड़ी हुई, लकड़ी के बाद जब लकड़ी जल जाएगी तो वो राख छोड़ेगी, कपड़ा, कागज़। ठीक है, उसको रखेंगे हम क्लास ए में, जो ठोस धातु है। ठीक, और नंबर 2 पे आती है लिक्विड की आग, क्लास बी लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या आता है, जैसे कि ऑयल, तेल हो गया, केरोसिन, स्प्रिट, अल्कोहल। ठीक है, और नंबर 3 पे क्लास सी की आग, क्लास सी गैस की आग। जैसे कि अपने रसोई में सिलेंडर होता है एलपीजी का, और अपने यहाँ एलएनजी है, प्रोपेन है, आर्गन है। ठीक है ना, तो जो गैस वाली आग है उसको क्लास सी में रखेंगे। ठीक है, और क्लास डी मेटल की आग, धातु की आग, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो मेटल वाली आग तो अपने यहाँ कहीं लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत टेम्परेचर पर लगेगी ना। ठीक है, अब अगली बात कि क्लास ए की आग को कैसे बुझाएंगे, क्लास बी की आग को कैसे बुझाएंगे, क्लास सी को, क्लास डी को। ठीक, अब हमारे यहाँ पे
अपने पूरे प्लांट में क्लास ए के लिए, क्लास ए की आग अपने यहाँ लग सकती है, बताओ कैसे लग सकती है ना। जैसे कि अपने यहाँ गत्ता भी है, लकड़ी भी है ना, उसमें अगर आग लगेगी तो हम क्या करेंगे कि या तो वहाँ पर रेत की बाल्टी भी रखी हुई है जगह जगह, रेत से बुझा देंगे, या फिर पानी डाल के बुझा देंगे, या फिर अपने यहाँ ये ABC के सिलेंडर लगे हुए हैं हर जगह पे। इसमें पाउडर है अंदर, ड्राई केमिकल पाउडर DCP, ABC एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों प्रकार की आग में इसको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्लास बी मतलब ऑयल की आग, उसके लिए हमारे यहाँ मैकेनिकल फोम के एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं MF टाइप। इस पर लिखा हुआ भी है A और B, यो क्लास ए और क्लास बी की आग को बुझा सकता है बस। क्लास सी में नहीं यूज होगा, ठीक है। और क्लास सी के लिए CO2 का लगा हुआ है, यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके अंदर। और क्लास डी की आग जो होती है, पहली बात तो यहाँ पे लगेगी नहीं, पर क्लास डी की आग जो मेटल में आग लगती है वो बहुत टेम्परेचर के बाद लगती है ना। जैसे कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर कभी नहीं होगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर जब होगा तब मेटल में आग लगेगी। उसके लिए भी हमारे यहाँ तो वो एक्सटिंग्विशर है नहीं, TEC टाइप एक्सटिंग्विशर होता है जो टेट्रा इथोएकिट क्लोराइड उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही उसको हम उस पर यूज करेंगे तो वो क्या होता है, एक पाउडर टाइप होता है, वो मेटल पे फैल जाता है, वो पिघलने के बाद ना वो एक लेयर बना लेता है, जिससे वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई उसकी कट जाती है और वो आग बुझ जाती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था क्लास ए की आग, तो क्लास ए में हम आग को ठंडा करके बुझाते हैं, ठीक, जैसे लकड़ी की आग होगी, गत्ते की, कोयले की। और जो क्लास बी की मैंने बताई थी कि MF मैकेनिकल फोम है ना, MF, तो इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पर आग लग रही, तो ऐसा नहीं कि तुरंत हम सिलेंडर लेकर भग लिए और जाकर आग बुझाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि यो सिलेंडर आग तो बुझाता बुझाता है, आदमी को भी ख़त्म कर देगा कभी कभी हो, अगर इसका गलत यूज करोगे तुम, ठीक है। सबसे पहले गैस एक्सटिंग्विशर को देखना है कि इसका प्रेशर ठीक है या नहीं है। इसमें एक प्रेशर गेज है, जिसमें अगर सुई जो है लाल एरिया में है तो एक्सटिंग्विशर ये यूज करने के लायक है, ठीक है। अगर वो माइनस की तरफ हो सुई तो भी हम उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें प्रेशर है ही नहीं। और अगर प्लस पॉइंट की तरफ प्रेशर गेज की सुई है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा है, उसे भी हम अगर चलाते हैं तो इसकी जो कैप असेंबली फट के वो हमारे लग सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कभी भी एक्सटिंग्विशर को। अगर वो ग्रीन एरिया में है उसकी प्रेशर गेज की सुई तो ही हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि क्लास बी जो लिक्विड की आग है उसको कैसे बुझाएगा। ये लिक्विड की आग पे क्या है, ये मैकेनिकल फोम है, इसके अंदर AFFF केमिकल मिला हुआ होता है अंदर। तो जब हम इसको ऑयल के ऊपर यूज करेंगे तो ये एक झाग की लेयर बना देता है, तो उससे क्या होगा कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी जहाँ आग लगेगी, तो उसको बोलते हैं आग का गला घोट के मारना। जब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी तो उसे सांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आग बुझ जाएगी। और क्लास सी जैसे कि गैस की आग है, तो गैस की आग में जैसे कि CO2 का एक्सटिंग्विशर है, अब गैस की आग लगी हुई है यहाँ, तो क्या है कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई काटनी है, तो हम क्या करेंगे, जब CO2 का एक्सटिंग्विशर वहाँ पे हम यूज करेंगे उस आग के ऊपर, तो वो क्या करेगी, CO2 वहाँ पे फैल जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से हट जाएगी। तो वो भी क्या है कि आग का गला घोटना ही है। और अपने यहाँ देखो जगह जगह पैनल रूम में फायरवॉल एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए हैं। और इस बार तो इतना ही बताऊंगा मैं, अगली बार आपको इनको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।